दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप को दिल का दौरा पड़ सकता है? क्या ईरान अमेरिका के खिलाफ अब नए हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है? और क्या ईरान ने न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लिए हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सीज फायर की लाख घोषणाओं के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बिगड़ गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन जुबानी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ जहां न्यूक्लियर को लेकर ट्रंप अभी तक अकड़ दिखा रहे हैं, तो वहीं अब ईरान ने ट्रंप को ऐसी चेतावनी दे दी है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ईरान की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया से बातचीत में ऐसे दावे किए हैं जो ट्रंप के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। वहीं रूस की एंट्री से ट्रंप की टेंशन और बढ़ गई है, जिसके बाद ट्रंप को अब पुतिन से फोन पर बातचीत करनी पड़ गई है। इसके साथ ही अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेट पहली बार जब अमेरिकी सांसदों के सवालों के घेरे में फंसे, तो वो बुरी तरीके से फंसते हुए ही चले गए, जिसके चलते उन्होंने ट्रंप की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। इसी दौरान जब उनसे एक महिला सांसद ने ट्रंप की दिमागी हालत को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अब सवाल हो गया है कि अब पाकिस्तान में उनकी ईरान से कोई पीस टॉक नहीं होने जा रही है। तो कैसे ईरान ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी और कैसे ट्रंप अब अपने ही देश में मुश्किलों में फंस गए हैं, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त भले ही मिसाइलों और धमाकों की आवाज से ज्यादा बयानों की गूंज ने तनाव फैला रखा है। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि वो जल्द ही एक ऐसा नया हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे दुश्मन बेहद डरा हुआ है और जिससे उन्हें दिल का दौरा तक पड़ सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें हॉर्मुज समुद्री रास्ते को फिर से खोलने के बदले अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की बात कही गई थी। ईरान के नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि इस्लामिक गणराज्य बहुत जल्द दुश्मन के खिलाफ ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेगा जिसकी गहराई से दुश्मन डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह हथियार उनके बिल्कुल पास है, उम्मीद है कि उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। इस बयान का मतलब यह निकल रहा है कि ईरान ने वो हथियार हासिल कर लिया है जिसका इस्तेमाल वो आगे होने वाली जंग में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर सकता है। सारे संकेत परमाणु हथियार क्षमता की तरफ हैं। वहीं शहराम ईरानी ने ट्रंप प्रशासन की आर्थिक दबाव की रणनीति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दुश्मनों ने यह गलतफहमी पाल ली थी कि वो कम है और कम समय में अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अब ये सोच यूएस की सैन्य अकादमियों में भी मजाक बन चुकी है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां ईरान अपनी शर्तों पर डील ठुकराने के लिए ट्रंप को सीधे धमकी दे रहा है, तो वहीं पुतिन के सीधी एंट्री से ट्रंप की दिल की धड़कनें बढ़ गई है। शायद यही कारण है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत करीब 90 मिनट चली है। इस दौरान ट्रंप और पुतिन ने ईरान युद्ध, यूक्रेन संघर्ष और व्हाइट हाउस में गोलीबारी सहित कई वैश्विक मुद्दों पर भी बात कही। वहीं जब ट्रंप से पुतिन से हुई बातचीत को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हमने यूक्रेन में युद्ध के बारे में ज्यादा बात की, लेकिन वो खाड़ी युद्ध को खत्म करने में मदद करना चाहेंगे। मैंने कहा कि इससे पहले कि आप मेरी मदद करें, मैं आपका युद्ध खत्म करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वो कुछ समय पहले एक डील करने के लिए तैयार थे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उनके लिए डील करना मुश्किल बना दिया है। Well, we talked more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So we had a good talk. I've known him a long time. I think he was ready to make a deal a while ago. I think some people made it difficult for him to make a deal.
but we talked more about Ukraine. वहीं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान में अब ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि अब ईरान से जो भी बातचीत होगी वो डायरेक्ट फोन पर ही होगी। ट्रंप ने कहा कि 18 घंटे की फ्लाइट लेने का कोई मतलब नहीं है। वहीं न्यूक्लियर पर अड़ रहे ट्रंप ने दावा किया कि वो ईरान से बात कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि इस समय जब तक वो इस बात पर सहमत नहीं होते कि कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, तब तक कोई डील नहीं होगी। We're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting's all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave. It's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप ईरान के दबाव के चलते परेशान हैं, तो वहीं उनके रक्षा मंत्री इन दिनों बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। पिछले 2 महीने से चल रहे ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका का खजाना खाली हो रहा है और इन सब का दोष रक्षा मंत्री पीट हेगसेट के माथे ही पड़ रहा है। बुधवार को अमेरिकी सांसद की रक्षा कमेटी की एक सुनवाई हुई, जिसमें हेगसेट पर कड़े सवालों की बौछार हुई। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल तब हुआ जब अमेरिकी महिला सांसद सारा जैकब्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठा दिए, जिस पर हेगसेट बुरी तरह से डगमगा गए। हेगसेट ने पलटवार करते हुए जैकब्स से पूछा, क्या आपने यही सवाल जो बाइडेन से 4 साल तक पूछा था? इस पर जैकब्स ने कहा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है, ट्रंप पिछले 1.5 साल से राष्ट्रपति है। So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Meeting Mr. him Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not the president. He's the sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know Mr. what day of the Secretary, week it as was? you know, He governed through an auto pen. You when- got a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't Mr. be gone Secretary, for 10 days, for I 10 will- minutes. I will without reclaim my someone time. looking- Thank you so much. General time. She Thank you. reclaimed it. So, astonishing. as Mr. Jimenez said, we should be taking leaders at their word. So, is there a reason that we should not be taking our leader at his word? Iran should not underestimate the will of President Trump and the United States military to achieve our mission. हेगसेट की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनसे ईरान पर हमला करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दौरान जब हेगसेट ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के करीब नहीं था, बल्कि उनकी एम्बिशन थी और वो धीरे धीरे उस तक पहुंच रहे थे, तभी रक्षा कमेटी ने उन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया। Was our concern that something could I'm going to be pause you true? there. I'm going to give you a chance. Absolutely. Secretary, But I'm going to you're give you a chance. disparaging me that I don't care. I'm about asking the you whether you passing think they're of- liars or not. You That's what I asked you you. are disparaging me that I don't care about the passing of our troops. Nope. That I asked think if you our thought troops they're are- liars, Terry. That's disparaging and reclaim my smearing time. in every way. Nobody cares more about Gentlemen, the fate of our troops. Nobody cares Mr. about the Mr. health of our troops. Mr. Secretary, Nobody wants to bring them all hope Mr. more than I do. Secretary, I understand, but he controls the you don't- time. He controls the time. You get to control your answer. And the gentleman's ready. If we're allowed to answer. Mr. Chairman, thank you. Secretary, my question was clear whether you thought they were liars or not. You don't seem to want to answer it. We can move on. अब देखिए, ईरान से हुई जंग को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री को बीच में बिठाकर एक कमेटी बनाकर उनसे कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। और क्या मजाल कि उन्हें सवाल पूछने पर कोई एंटी नेशनल बोल दे। सोचिए, भारत में अगर विपक्षी इस तरीके से रक्षा मंत्री को बीच में बिठाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल पूछते तो उसे क्या कुछ नहीं कहा जाता। आखिरकार तस्वीर साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि शब्दों की जंग से भी खतरनाक मोड़ ले चुका है। एक तरफ ईरान की चेतावनियां हैं तो
बड़े खतरे का संकेत देती हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप की सख्त बयानबाजी और अंदरूनी राजनीतिक दबाव उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। रूस की एंट्री से इस समीकरण को और जटिल बना रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये टकराव सिर्फ धमकियों तक सीमित रहेगा या दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील और अनिश्चित बने हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।